नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। बात करी जाए बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, उस पर सरकार अभी तक चुप क्यों है? क्यों नहीं लगातार सरकार प्रयास करती है वहां के हिंदुओं को बचाने का? घर में जाकर के बांग्लादेशी हिंदुओं को परेशान कर रहे, प्रताड़ित कर रहे। आज हमारे साथ है कुछ लोग जिनसे हम बात करेंगे इस देश के अहम मुद्दे को लेकर के और बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? पहली चीज तो इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, या हमारे देश में मान लीजिए यदि हसीना न आई होती, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको यहाँ न लेते तो ऐसे घटनाएं न होती। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हर बहाने हिंदू हिंदू चिल्लाया जा रहा है। और मैं अपने को भाई, मैं तो एक इंसान की बात कर रहा हूँ, हिंदू की तो बात करना है। हिंदू की परिभाषा वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ले आए हैं, मैं तो नहीं लाया हूँ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो हिंदू नहीं थे, आडवाणी जी थे तो हिंदू नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब हिंदू नहीं थे। आज वर्तमान में एक नया शब्द आ गया हिंदू, और ले आया कौन? गुजराती ठग। गुजरात का ठग हम लोगों को हिंदू में फंसा दिया। रही बात हमारे देश में हिंदुओं का अपमान करते करते ये अपमान पूरे देश में चला गया, इसके देन नरेंद्र मोदी और कोई नहीं है। पहली चीज़ तो नरेंद्र मोदी जी को हिंदू की परिभाषा समझ करके तब कोई बात करनी चाहिए थी, और ऐसा हिंदू और वो और लगाया इन्होंने कि हिंदू की परिभाषा को न समझते हुए हम लोगों को पिटवाने का काम शुरू किया। रही और दूसरी चीज़ बांग्लादेश में जो हो रहा है, इसमें यदि हसीना यहाँ न आती तो ये न होता। तो मतलब आप साफ साफ गलती दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र? हाँ, दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी सबके जिम्मेदार हैं। अभी लालजी भाई बहुत कुछ बताएंगे, लालजीत भाई, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ इतना याद रखिए कि भारत में सबसे बड़ा गंदा प्रधानमंत्री है। मैडम बोलेंगे जरा एक शब्द। भारत का सबसे बड़ा गंदा प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा कोई नहीं। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमको लगता है कि हर राष्ट्राध्यक्ष को अपने को देखना चाहिए। हमको दूसरे के राष्ट्र में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ भी तमाम जातियों पर, तमाम समुदायों पर, तमाम धर्म, अलग अलग धर्म मानने वालों पर जोर और जास्ती होती आ रही है। अब कोई पश्चिमी वहाँ बांग्लादेश का शासक हमारे अंदरूनी व्यवस्था को इंटरफियर करे, कल पाकिस्तान इंटरफियर करने लगे, परसों चीन हमको इंटरफियर करने लगे, तो हम समझते हैं कि किसी भी राष्ट्र का अंदरूनी मामला में अगर वहां आप अपने को राष्ट्रभक्त कहते हैं तो बांग्लादेश के नागरिक भी राष्ट्रभक्त हैं, पाकिस्तान के भी नागरिक राष्ट्रभक्त हैं, चाइना के भी नागरिक राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्ति को केवल आप ही के राष्ट्रभक्ति के चाशनी में पूरे विश्व की राष्ट्रभक्ति को नहीं तराशा जा सकता। तो मैं सरकार को ये कहता हूं कि बांग्लादेश का फिक्र न करें, यहाँ नौजवानों का फिक्र करें, यहाँ किसानों का फिक्र करें, यहाँ का उद्योग धंधा का फिक्र करें, यहाँ राष्ट्र में सद्भाव मिल्लत का फिक्र करें, यहाँ सद्भाव का फिक्र करें। बांग्लादेश का भारत में खाना खा करके और बांग्लादेश का बात करने की कोई जरूरत नहीं। आप देश की जो ज्वलंत समस्या है, जो सरकार जो है, सरकार के पास बार बार ऑप्शन आ जाता है कि केन प्राकेर जो है, ये राष्ट्र का और देश का निगाह जो है मूल मुद्दे से, अपने जवाब से ये वंचित होने के लिए, उसको नजरअंदाज करने के लिए कि कल देश हमसे सवाल न पूछे कि बेरोजगारी का क्या हुआ, तो उद्योगों का क्या हुआ,
टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, शिक्षा का क्या हुआ, स्वास्थ्य का क्या हुआ और कानून व्यवस्था का क्या हुआ, ये न कोई पूछे। इनको बार बार वही लाना है कि अब देश का निगाह जो है दूसरे तरफ भटक जाए, आइए अपने जिम्मेवारी से मुक्त हो जाए। यही केवल हिंदू मुसलमान करते हैं। और हिंदू और मुसलमान नहीं, इंसान पहले हम हैं, पहले हम मानव हैं और इंसान को इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए। हिंदू और मुसलमान कोई आधार नहीं होता। किसी ने एप्लीकेशन नहीं डाल करके यहाँ अवतरित हुआ कि हे खुदा हमको जो है तुम हिंदू के घर में भेज दो या मुसलमान के घर में भेज दो या दलित के घर में भेज दो। कुदरत ने जहां हमको भेजा है ईमानदारी से, उस सोसाइटी में मैं बिलोंग करता हूं, उसके कल्चर को समझता हूं, उसके आब हवा में जीता हूं, उसके खान पान में बिलोंग करता हूं, उसके शिक्षा दीक्षा में बिलोंग करता हूं। और बकवास करने की जरूरत नहीं, हिंदू मुसलमान की जरूरत नहीं है। कहीं कोई हिंदू और मुसलमान खतरे में नहीं है। खतरे में इनका पाप है, खतरे में इनका बदला है, खतरे में इनका द्वेष है, खतरे में इनका डा है। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि होश में आओ, वरना किधर जाओगे। इस तरह से जियोगे तो मर जाओगे। कैसे मंजिल मिलेगी ये सोचा कभी, 2 कदम चल के जो तुम ठहर जाओगे। जय हिंद। आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या कह मैडम, अगर देखिए अगर गलत तो सबके साथ गलत है। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा तो गलत है ना। तो इस पे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, अमेरिका इंग्लैंड सब प्रधानमंत्री है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है, संयुक्त राष्ट्र है, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रुचि लेनी चाहिए। ये गलत है भाई, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इंटरेस्ट लें, उसको सही कराएं। ये प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए। वहाँ के जो हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अब गलत तो गलत है, गलत हो रहा है, गलत वहाँ की पब्लिक कर रही है, सरकार कर रही है, आर्मी कर रही है, बांग्लादेश को गलत है तो रोकना चाहिए। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से रुचि लेनी चाहिए। समस्या गंभीर, अभी वहाँ हिंदुओं के साथ गलत होगा, फिर भारत में होगा, फिर अमेरिका में होगा, न्यूयॉर्क में होगा। तो ये तो स्थिति गलत तो गलत है। फिर इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि लेनी चाहिए। गलत है, इसको रोका जाना चाहिए हर हाल में। अच्छा, क्या कहेंगे आप बांग्लादेश में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को विदेश नीति को सही रखना चाहिए था। विदेश नीति को उन्होंने सही नहीं रखा, इसलिए ये नौबत आई है। और दूसरी बात यह है कि सच्चाई तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार पहले सोच लेते हैं बोलना क्या। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य से ध्यान भटकाने के लिए ये हिंदू मुसलमान का जो है ढिढोरा पीट रही है। आप ये बताइए, आपके पास सारी शक्तियां हैं, आप सैनिक क्यों नहीं भेज रहे हैं? या हमारे भारत के लोग 140 करोड़ है, क्यों नहीं 40 करोड़ भेज देते? मूव करते, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। ये तो आप आदेश करिए। और इधर प्रदेश के मुखिया बोलते हैं कि वहाँ के दलित हिंदुओं पर जो है मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं, विपक्षी कुछ बोल नहीं रहे। अरे विपक्षी के बोलने क्या बात है? सत्ता आपके हाथ में है, ताकत आपके हाथ में है, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, 28 करोड़ जनता यहाँ है। आप क्यों नहीं कहते कि मूव कर दो वो जो है बांग्लादेश की तरफ और जाके वहाँ जो है हिंदुओं को बचाइए और अपनी हक की लड़ाई लड़िए? क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। और सुनिए, यहाँ की आबादी 65% नौजवानों की है, और नौजवान किस काम आएंगे? किस काम आएंगे? उनको क्यों नहीं जो है तत्काल भेजते हैं, मिलिट्री क्यों नहीं भेजते हैं? और नौजवान तो बैठे हुए हैं कि भैया हमको भेजिए। 18 से 25 साल के नौजवान सारे तैयार हैं कि हमें भेजिए। और आप बता दीजिए, 140 करोड़ जनता है, वहाँ की 17 करोड़ है। 17 करोड़ पे 20 करोड़ भेज दीजिए, अभी वहाँ डाउन हो जाएगा सब मामला, हिंदू मुसलमान का रफा दफा हो जाएगा। लेकिन ये सरकार खुद है दकियानूसी है। ये सरकार खुद हिंदू मुसलमान पे केवल वोट लेना चाहती है। भारत में बोल रही, भारत की गरीबी, बेबसी, लाचारी को छिपाने के लिए, भारत में जो है बेरोजगारी को छिपाने के लिए और महंगाई को छिपाने के लिए, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पहले तो आप अपने देश में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, भ्रष्टाचार को रोकिए। तो भ्रष्टाचार को जब रोकेंगे तो प्रदेश और देश का विकास होगा। इस पे कोई नहीं बोल रहा, न देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, न प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, केवल इधर उधर की बात करते। आप ये बताइए, हर देश के अलग अलग नियम है, हर देश के लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, हर जगह जो है राष्ट्र प्रेम होता है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, सबके अपने अपने राष्ट्र प्रेम है। वो लोग अपना देखें।
अगर अंतर्राष्ट्रीय जैसे संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वो देखे और आप वहाँ अपील करिए, या स्वयं में अगर निर्णय लेना है तो निर्णय दे के 25 करोड़ जो है नौजवानों को भेज दीजिए। अभी चंद दिनों में फैसला आ जाएगा। कैसे वो लोग मारपीट करेंगे, कैसे कत्लेआम करेंगे? जो दिखा रहे हैं लोग मीडिया चैनल वाले, नैतिक जिम्मेदार लोगों से क्यों नहीं ये प्रश्न करते कि आपके पास तो सब कुछ है, ताकत है, नौजवान है, गोलाबारी है, सब कुछ है, सारे असलहे है, क्यों नहीं भेजते हैं? केवल बातचीत कर रहे हैं, केवल गुमराह कर रहे हैं जनता को। ये गुमराह करना बंद कर दें, जनता को छलने का काम बंद करें, सच्चाई के रास्ते पे आवें। केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मारे जा रहे हैं तो नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती सरकार? वैदेशिक नीति पे क्यों नहीं ख्याल करती? उनका विदेश नीति फेल हो गया, उनके विदेश मंत्री फेल हो गए। स्वयं प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए था इस पे, लेकिन नहीं दिए। शेख हसीना जी जब आई तो उनको ध्यान देना चाहिए था ना कि शेख हसीना जी जब वहाँ हिंडन एयरबेस पे उतरी तो उसके बाद वहाँ जो है अपने सैनिकों को, अपने नौजवानों को भेजना चाहिए था कि वहाँ जाके संभालिए। ये भी तो है, क्यों नहीं भेज रहे हैं? ठीक है, देखिए तमाम खबर जानकारी के साथ जुड़े रहने के बने रहे सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।